हेलो एवरीवन, टैरट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ थर्सडे को आप दोनों के मैसेजेस लेकर। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं और आप अपने पर्सन से क्या कहना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपके मैसेजेस जो भी निकल कर आएंगे उसका जवाब हम लेंगे आपके पर्सन की एनर्जी से, ठीक है। तो ये साइड आपकी है, ये साइड आपके पर्सन की है। शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। तो ये गाइस, ये साइड आपकी हो गई। इसे भी हम 3 बार शफल करेंगे ताकि सब लोग अपनी जगह पर आकर बैठ जाएं, ठीक है। ये है गाइस आपकी साइड। तो पहला मैसेज जो आपके लिए है वो है द हैंग्ड मैन। आप में से बहुत सारे लोगों का पहला जो मैसेज है वो ये है कि आप अटका हुआ फील कर रहे हैं, आप लटके हुए हैं उल्टा। आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको रहना है, आपको मूव ऑन करना है, इस रिश्ते में कोई फ्यूचर है या नहीं है। चीज़ें आपको क्लियर नहीं हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा। आपका पर्सन पहले की तरह अब नहीं रहा, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, जिसकी वजह से आपको सफोकेशन हो रही है। आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए। आप अपने पर्सन से एक्सपेक्टेशंस लगा कर बैठी हैं या बैठे हैं, राह देख रहे हैं, बट आपको नहीं पता कि वो आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कब आएगा। और अगर वो आ भी जा रही है या आ भी जा रहा है तो वो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। इस तरह की वाइब्स हैं, इस तरह की एनर्जी है, ठीक है। इसके जवाब में आपके पर्सन कह रहे हैं द चैरियट। ये वापस आना चाहते हैं, होप आपको कार्ड दिख रहा हो। ये वापस आना चाहते हैं। जब भी आप ये सोचते हो कि आपका पर्सन नहीं आएगा या नहीं आएगी, आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, आप अपनी लाइफ में थोड़ा भी उम्मीद करते हो कि अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए, शायद इस रिश्ते में होप ज़्यादा नहीं है, वैसे ही आपके पर्सन वापस आ जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हो कि अब क्या करें। अब तो आपका पर्सन वापस आ गया, बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें करने लगा या करने लगी। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब शायद इस रिश्ते में फ्यूचर है, शायद इस रिश्ते में अभी भी होप रखनी चाहिए। और थोड़े टाइम के बाद ये पर्सन वापस चले जाते। इस तरह की एनर्जी है क्या आप लोगों की? बिकॉज़ यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे आप बीच में अटके हुए हैं और आपके पर्सन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में है। सेकंड मैसेज आपका है आपके पर्सन की तरफ कि कब तक, आखिर कब तक, बिकॉज वी हैव गॉट स्लोएस्ट एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आखिर कब तक मैं इंतज़ार करूं, आखिर कब आप मुझे प्रॉपर कमिटमेंट देंगे, मुझे अपनी फैमिली को बताना है, या आप अपनी फैमिली को कब बताएंगे, कब हमारे ये रिश्ते के बारे में लोगों को पता चलेगा, चलेगा भी या नहीं चलेगा। मुझे आपसे एज अ ऑप्शन, मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे आपके साथ प्रायोरिटी आप मुझे दोगे या नहीं दोगे। ये वाली चीज़ें हैं काफ़ी लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में। ये चीज़ें हैं कि अब रिश्ते को बहुत टाइम हो चुका है और अब मुझे क्लैरिटी चाहिए, मतलब चाहिए। इसके जवाब में आपके पर्सन का मैसेज है 9 ऑफ वाटर। ये आपके विशेस को पूरा करेंगी या करेंगे। ये आपको इस तरह की एनर्जी दे सकते हैं कि हमारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी, हमारी जो भी ड्रीम्स हैं, जो भी विशेस हैं, वो सब पूरे होंगे। जो भी तुम्हारी टेंशन है उसको दूर कर दो। पढ़ सकते हैं आप, कंसर्न्स फेड अवे, अ लव ऑफ लाइफ, योर विश कम ट्रू। तो यहाँ पर ये जवाब है आपके पर्सन का आपके इस क्वेश्चन पे, ठीक है। होप आपको अच्छा लगा होगा सुन के। नेक्स्ट, ये सुनकर ऑब्वियसली अच्छा लगा बिकॉज वी हैव एस ऑफ कप्स। तो आप फूले नहीं समा रहे, आपकी जो एनर्जी है वो इमोशन से भरी हुई है, लव रोमांस से भरी हुई है। ये आंसर सुन के आपकी आंखों में आंसू हैं, खुशी के आंसू हैं, इस तरह की वाइब्रेशन है बिकॉज वी हैव गॉट द मोस्ट रोमांटिक कार्ड, एस ऑफ कप्स। लॉट ऑफ इमोशंस, लॉट ऑफ लव, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट टूवर्ड्स योर पर्सन। इसके जवाब में जैसे ही आप इतना प्यार मोहब्बत, इतनी ज़्यादा जो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी है वो आ जाती है, उसके थोड़े टाइम बाद आपके पर्सन फिर से चले जाते हैं। टाइम टू टेक रेस्ट, ठीक है। इस तरह की एनर्जी, आपके पर्सन दूर होने लगते, धीरे धीरे आपको थोड़ा टाइम अच्छा देते हैं, थोड़े टाइम आपके साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, उसके बाद फिर से दूरी आने लगती है, फिर से आप दोनों में डिस्टेंस आने लगता है। आपको समझ नहीं आता कि ये आपको फिर से क्यों इग्नोर कर रही हैं या इग्नोर कर रहे हैं, ये क्यों आपको पूरा समय नहीं दे रहे, ये क्यों आपसे फिर कट्टे कट्टे बिहेव कर रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पर है। आपके पर्सन थोड़े टाइम के लिए खुद ही आते हैं, खुद ही आपके साथ बहुत अच्छे से बातचीत करते हैं, आपकी जो भी डाउट्स हैं उसको दूर करते हैं, आपका विश्वास जीतते हैं और उसके बाद फिर विश्वास तोड़ देते हैं।
ऐसी कोई एनर्जी है क्या आप लोगों के साथ? नेक्स्ट, आप फिर ताकत इकट्ठा करते हो, फिर अपने आप को पॉजिटिव करते हो, पॉजिटिव होते हो, फिर नेगेटिव होते हो, नेगेटिव होते ही ये वापस आ जाते हैं, फिर आपको पॉजिटिविटी देते हैं, फिर आप स्ट्रेंथ इकट्ठा करते हो, फिर से आप अपने आप को कुछ टाइम तक खींच तान के आगे बढ़ाते हो कि नहीं मेरा पर्सन मुझसे प्यार करता है करता है करता है। थोड़े टाइम तक ये चीज़ें चलती हैं, उसके बाद अब आगे देखेंगे क्या निकल कर आता है। ये ईगो में आ जाते हैं किसी न किसी चीज़ों से। यहाँ पर आपको ऐसा लगने लगता है कि यार ये तो फिर बदल गई या बदल गया। थोड़े टाइम के बाद इसको क्या भूत प्रेत पिशाच पकड़ लेता है, ये क्यों ऐसे बिहेव करने लगता है या क्यों ऐसे बिहेव करने लगती है। बिल्कुल अपने काम पर फोकस हो जाना, बिल्कुल लॉजिकल बिहेव करना, बहुत डिसिप्लिन हो जाना, बहुत ज़्यादा कई बार एरोगेंट हो जाना, गुस्सा करने लगना, तो ये चीज़ें आपको खल जाती हैं, आपको अच्छी नहीं लगती। आप चाहते हैं कि आपका पर्सन दुनिया के लिए चाहे जैसा हो बट आपके सामने अच्छा हो, अच्छे से बिहेव करे, रोमांटिक रहे, इमोशनल रहे, आपके इमोशंस को समझे, बट ये ईगो में आ जाता है। फिर आपको ऐसा लगता है कि यार अब क्या करें, मुँह उतर गया आपका, अब क्या करें, क्या जवाब दें। फैमिली अगर पीछे पड़ी है तो फैमिली को क्या बोलेंगे, मेरा पर्सन मुझसे बहुत प्यार करता है लेकिन वो फिर भाग गया, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। अगर आपकी फैमिली रेडी हो गई कि हाँ ठीक है मिलवाओ अपने पार्टनर से, कहाँ है, पता चला ये फ़रार है फरारी की स्पीड से, तब क्या करोगे आप? तो आप फिर से कंफ्यूज हो जाते हो कि अब क्या करें, वेट करें कि आगे बढ़ जाएं। आपके पर्सन तो फिर से मूव ऑन कर गए, आपसे दूर हो गए, हो सकता है कि ब्लॉक कर देते हों, नो कांटेक्ट में डाल देते हों, तो ये चीज़ों से आपको तकलीफ़ होती है। इस तरह की एनर्जी है, आपके मन की जो एनर्जी है और इनके जवाब की जो एनर्जी है वो इस तरीके की निकल के आ रही है। अब आप लोग कमेंट्स में बताना कि ऐसा ही होता है या कुछ और होता है, बिकॉज़ यहाँ से एनर्जी है कि ये फिर से आपसे धीरे धीरे डिटैच हो जाते हैं अपने काम में या अपने डेली रूटीन में। ये बिल्कुल से ये बस इतना जानने आते हैं कि आप ठीक ठाक हो और आप अभी तक इनके कंट्रोल में हो, कंट्रोल से बाहर ना निकल जाओ। और जैसे ही इनको लगता है कि आप कंट्रोल से बाहर निकल रहे हो या आपका ध्यान कहीं और जा रहा है, ये आ जाते हैं, आपको कुछ चीज़ें पॉजिटिव करते हैं, थोड़ा सा आपको अपने हक में लेते हैं, उसके बाद फिर फुर। तो इस तरह की वाइब्रेशन है यहाँ पर। तो अगर किसी के पर्सन ऐसा नहीं करते तो ये एनर्जी उनके लिए नहीं है, ये एनर्जी उन्हीं के लिए है जिनसे ये रेजोनेट करेगी, क्योंकि यहाँ पर आज के दिन ऐसी ही एनर्जी है। देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक से क्या निकल कर आता है। आप सक्सेस चाहते हो, आप विक्ट्री चाहते हो, आप चाहते हो कि ये आएँ तो टिके, ये आएँ तो स्टेबिलिटी दें, अपने इमोशंस अपनी फीलिंग्स आप एक्सप्रेस करते हो खुलकर अपने पर्सन को, आपके दिल में दिमाग में जो भी है आप सब कुछ उनको बता देना चाहते हो या बता देना चाहते हो। इस तरह की आपकी एनर्जी है। और आपके पर्सन की एनर्जी में भी है 6 ऑफ वाटर। ये भी जब आपसे दूर होने लगते हैं या दूर हो जाते हैं तो ये आपको बहुत मिस करते हैं। ये डेफिनेटली जानबूझ के ऐसा नहीं करते, ये या तो किसी सिचुएशन में ट्रैप्ड हैं, या तो इनके ऊपर कोई प्रेशर है, या तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल ज़ीरो है, जिसकी वजह से ये आ तो जाते हैं घबराहट में कि आप इन्हें छोड़ ना दो, आप इनसे दूर ना चले जाओ। लेकिन जैसे ही इनको पता चलता है कि आप इनके ही हो और आप इनका ही वेट कर रहे हो, तो ये फिर से निश्चिंत होकर आपसे अपने माइंड को दूसरी जगह पे लगाने लगते हैं, दूसरे कामों में। और ये भी नज़र आ रहा है कि जब ये आपसे दूर होते हैं तो ये फिर से आपको मिस करते हैं, ये आपके बारे में सोचते हैं। दूर होने के बाद इन्हें फिर आपकी एनर्जी अपनी तरफ आकर्षित करती है। और ये क्योंकि किसी बंधन में है, इनका कॉन्फिडेंस लेवल या तो कम है, या तो ये डरते हैं या डरती हैं, या तो ये इनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसके कारण मजबूरन ये ऐसा करते हैं। ऐसा नहीं कि जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं, ये चीज़ें बॉटम से क्लियर है। और जब ये फिर आपको मिस करते हैं तो फिर से वहीं से गाड़ी शुरू होती है। तो इस तरह की एनर्जी आज के दिन में गाइज़ यहाँ से निकल कर आई है। देखते हैं अगर ऐसी सिचुएशन है आप लोगों की तो आप दोनों के बीच में परमानेंट यूनियन की क्या वाइब्रेशन है, क्या परमानेंट यूनियन होगा तो कब तक होगा। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, बट देखते हैं कलेक्टिव एनर्जीज़ क्या निकल कर आती हैं। क्या परमानेंट यूनियन की वाइब्स हैं एंजल्स ज़्यादातर लोगों के साथ, क्या होने वाला है फ्यूचर में। यहाँ से एक कार्ड आ रहा था, आना है तो आ जाओ, लास्ट शफल करती हूँ मैं। आ गया, यही कार्ड आ रहा था, आपने देखा होगा, बैक करके देखना, यहाँ से ग्रीन कलर की एनर्जी थी ऊपर, इसी कार्ड को लेना था और इतने कार्ड गिरा कर ये आ गया। एंड वी हैव 6 ऑफ कप्स, होप, इमोशनल लॉस, पेशेंस, सभी कार्ड्स हैं।
इस एक कार्ड के चक्कर में इतने कार्ड्स आए हैं, बट ये कार्ड फाइनली आ गया क्योंकि इसको आना था। मैं कोशिश करती लेकिन फिर मुझे लगा कि अंदर चला गया, तो फिर शफल करके ही निकालते हैं। सो यूनियन की वाइब्रेशन है, मतलब आप लोगों का परमानेंट यूनियन होगा, लेकिन एक बात और है, सबका नहीं होगा। सबका इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहला कार्ड जो आया है वो 7 ऑफ सोर्ड्स विद डिसेप्शन का आया है। इतने लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन धोखा भी दे रहे हैं, कुछ लोगों के पर्सन कार्मिक एनर्जीज़ को कैरी कर रहे हैं, कुछ लोगों के पर्सन आपको जानबूझ के इग्नोर कर सकते हैं आगे चल के, बिकॉज कार्मिक कनेक्शन हो सकता है क्योंकि हमारे पास कर्मा एनर्जी आई है। तो कुछ लोगों के पर्सन धोखा दे सकते हैं क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, आपको जज करना होगा उनके नेचर से, उनके बिहेवियर से। लेकिन ज़्यादातर लोगों के पर्सन को सब्र का फल मिलेगा। आप लोगों को आपके पर्सन प्लान करके आपकी तरफ आएंगे। होप रखिए, आपका यूनियन होगा, आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस की एनर्जी है, ठीक है। तो कुछ लोगों के साथ यूनियन नज़र आ रहा है, बट कुछ लोगों के साथ नेगेटिव एनर्जीज़ भी हैं। तो एक्यूरेट एनर्जी जानने के लिए तो आप अपने नाम से पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। बाकी कलेक्टिव रीडिंग के अकॉर्डिंग दोनों एनर्जीज़ निकल कर आई हैं कि परमानेंट यूनियन सबका होगा, ऐसी एनर्जी नहीं है। कुछ लोगों के साथ धोखा भी हो रहा है। आपको हो सकता है कि आपके पर्सन झूठ बोल रहे हैं या कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं जो आगे चल के आपको पता चल सकती है, ठीक है। सो ये थी गाइज़ आज की रीडिंग। होप आपको इस रीडिंग से कुछ ना कुछ क्लैरिटी ज़रूर मिली होगी कि मैसेजेस से कि क्या एनर्जीज़ हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।